उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा, मोहर्रम और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे पर्व उल्लास और शांति के साथ मनाए जाएं, लेकिन किसी भी तरह की शरारत या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क और संवेदनशील रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व होंगे। साथ ही 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और 27 जून से 6-7 जुलाई तक मोहर्रम का आयोजन होगा। कथावाचक से इटावा में हुई पिटाई पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छुपाने का काम करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छुपा रहे हैं? लेकिन जब बात सब जातियों को कथा सुनाने की आती है, तो सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ही उपयुक्त है। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपाकर वहां पर गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ कथावाचकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कथावाचकों के अपमान के बाद दोनों के खिलाफ छेड़खानी और आधार कार्ड में हेरफेर का मामला दर्ज हुआ है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी कि जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर दोनों कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। उन पर फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। यूपी के संभल के चंदौसी इलाके में गिराई गई मस्जिद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मुद्दे पर बयान दिया है और इसे संविधान की आत्मा पर चोट बताया है। बर्क ने कहा कि बुलडोजर की ये सियासत संविधान और न्यायपालिका दोनों का अपमान है। सांसद बर्क ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा कि मैं पहले से कहता आया हूं कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंसान के लिए नहीं, एक खास वर्ग को डराने और कुचलने की साजिश के लिए किया जाता है। ये सिलसिला अब मुसलमानों की मस्जिदों, दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर लखनऊ में लोक भवन में आयोजित भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय विषयक संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवार के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए घोषणा कर रहे हैं कि उनको और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी जाएगी। इस सुविधा को हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, जिससे उनको इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले विधायक के होने जा रहे दामाद को सरकारी सेवा में बड़ा तोहफा देने जा रही है। यहाँ बात हो रही है रिंकू सिंह की। जी हाँ, सरकार रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने दुग्ध उद्योग को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत प्रदेश के 4 बड़े डेयरी और पशु आहार प्लांट का संचालन अब एनडीडीबी के जिम्मे होगा। इस समझौते के तहत कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज में बने 3 डेयरी प्लांट और अंबेडकर नगर में स्थित पशु आहार निर्माणशाला को एनडीडीबी चलाएगा। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और याचिकाकर्ता उमाकांत गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की एसीजेएम कोर्ट से जारी समन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा राज्य स्थित आगरा जिले को मिला है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये आलू केंद्र 10 हेक्टेयर जमीन पर होगा। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। ये जानकारी बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के संदर्भ में एक पोस्ट उन्होंने किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महान समाज सुधारक, दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के मसीहा, न्याय और समानता के पुजारी,
हमारे आदर्श राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की पावन जयंती पर मैं हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ।